हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं सोलर सिस्टम से यानी सूर्य मंडल से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो लेकर आया हूं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेरी हेल्पफुल वीडियो है, आपके स्टेट और सेंट्रल किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ आफ्टर सन? मतलब सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी कौन सा तारा है, ये पूछ रहा है। अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस डॉग या मून? चलिए हम बताते हैं आंसर इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद होता है आपका अल्फा सेंचुरी, और सीरियस डॉग जो होता है वो आपका ब्राइटनेस है, सबसे चमकीला है। याद रखिएगा, ये आपका सबसे चमकीला है। ठीक है, और जो मून है ये आपका उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है, किसका है? अर्थ का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट सर्कुलर स्टॉर्म इन आवर सोलर सिस्टम इज ऑन द सरफेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट? सूर्य मंडल का सबसे बड़ा गोलाकार तूफान निम्न में से कौन सा ग्रह पर है? गोलाकार तूफान सबसे बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका एनडीए, सीएसएल हो या आपका आरआरबी हो या डीआरडीओ हो, ये सब जगह पूछा गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जुपिटर, वेनस, यूरेनस या अर्थ? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति ग्रह। व्हाट इज कॉल्ड एज द हाफ ब्लैकनेस डेट ऑकर ऑन द मून एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स? सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पर होने वाले आधे कालेपन को क्या कहा जाता है? पहले ये देख लीजिए, सूर्य ग्रहण का पीक एक देख लीजिए। ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका मून है। मून बीच में होता है। ठीक है, और अर्थ आपका इधर होता है फ्रंट में। जो सूर्य का जो लाइट इस पे आता है और फिर मून के बीच में जो ये डार्कनेस होता है, ठीक है, ये डार्कनेस होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अंबरा। ठीक है, अंबरा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा अंबरा। जो पेरुम्बरा होता है ये लाइट वाला है। ठीक है, ये आपका पेरुम्बरा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ओनली वन प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैज अ डे विच लास्ट लॉन्गर देन इट्स ईयर, नेम दिस प्लेनेट। देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें आपसे कहना चाह रहा है कि वैसा प्लेनेट का नाम बताइए, ग्रह का नाम बताइए जो साल में सबसे बड़ा दिन करता है। साल में, एक साल में सबसे बड़ा दिन करता है। तो याद कीजिए, आप स्कूल लाइफ में जाइए या कंपटीशन वाला बुक में देखिए, तो आपका मरकरी है। मरकरी वो साल में 88 डेज रहता है। ठीक है, ईयर में कितना रहता है? 88 डेज रहता है ए ईयर। ठीक है, याद रखिएगा। अब करेक्ट आंसर मरकरी होगा। मरकरी मने बुध। ऑन व्हाट डे डज फेरिहेलियन ऑक्यूर? फेरिहेलियन कब होता है, किस दिन होता है? 5 जुलाई, 5 जनवरी, 4 जुलाई या 4 जून? देखिए, पेरिहेलियन का मतलब समझ जाइए, जब अर्थ और सन जब पास में आते हैं। ठीक है, जब पास आते हैं, ठीक है, उसको हम पेरिहेलियन करते हैं। और किस दिन होता है? तो ये आपका 5 जनवरी को होता है। और 4 जुलाई जो है ये आपका एफिलियन कहा जाता है। एफिलियन कहा जाता है। ठीक है, एफिलियन कहा जाता है। ये जब अर्थ सूर्य से दूर होता है। ठीक है, सन से दूर होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वुड द सन राइज इन द वेस्ट? किस ग्रह में सूर्य आपका वेस्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट मतलब पश्चिमी की ओर से उगता है। बताइए, हमारे यहाँ तो ईस्ट तरफ से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है। तो किस ग्रह में वेस्ट तरफ से उगता है, मतलब पश्चिमी तरफ से? तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। हम बार बार बता रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबसे अलग है, जो मैं लेकर आता हूँ वो सबसे अलग होता है। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा वेनस। ठीक है, वेनस, याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर वेनस। वेनस मतलब क्या होता है? वेनस मतलब आपका होता है शुक्र। ठीक है, शुक्र होता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून? अमावस्या से पूर्णिमा तक कितने दिन होते हैं? 3 डेज, 30 डेज, 29.5 डेज या 28 डेज? देखिए, इसको रट जाइएगा। ठीक है,
या घर में पूछिएगा, कोई समझा देंगे। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 29.5 डेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार डेट इज द ब्राइटनेस इन द स्काई? जो आसमान में जो चमकता है वो कौन सा तारा है? मिजोर है, पोलरिस है, या सीरियस है, या रेगल है? बताएं। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा सीरियस। ठीक है, ये सब रट जाइएगा, ये सब पूछा जाएगा दोबारा, हम बार बार कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारे गैलेक्सी का आकार कैसा है? बताइए। आकाश गंगा कहते हैं गैलेक्सी को। ठीक है, स्फेरिकल है, गोलाकार है, या इप्टिकल अंडाकार है, या आपका स्पाइरल है? देखिए स्फेरिकल आपका तो गोलाकार ये हो गया, ये आपका अंडाकार हो गया, और स्पाइरल जो होता है, स्पाइरल आपका ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो गैलेक्सी आपका इस टाइप का स्पाइरल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है व्हाट प्लेनेट डज ए ईयर लास्ट ओनली 88 डेज? मतलब एक साल में 88 डेज होता है किस ग्रह पे? बताइए। मरकरी पे, वेनस पे, मार्स पे, या प्लूटो पे? देखिए वेनस मतलब आपका होता है शुक्र ग्रह, मार्स मतलब होता है मंगल ग्रह, मरकरी मतलब होता है आपका बुध ग्रह, प्लूटो का पता नहीं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर लगने वाला मरकरी, बुध। नेक्स्ट देखिए, आधी रात को कौन सा ग्रह कभी दिखाई नहीं देता है? विच प्लेनेट आर नेवर विजिबल एट मिडनाइट? मरकरी वेनस, मार्स जुपिटर, मार्स वेनस, या मरकरी जुपिटर? बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है। ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसमें। देखिए इसका करेक्ट आंसर इसका लगने वाला है आपका मरकरी एंड वेनस। ठीक है, बुध और शुक्र। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा, मरकरी वेनस। When was the first man landing on moon? बताएं किन्होंने पहला कदम रखा था चंद्रमा पे? वो तो बताएंगे, मतलब किस ईयर में रखा गया था ये बताइए। 1969, 1961, या 1962, या 1958? देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बताएं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है 1969। और 1969 को क्या हुआ था हमारे भारत में? तो इस दिन यहाँ पे इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, याद रखिएगा। और किन्होंने मून पे सबसे पहला कदम रखा? तो मून मतलब मून क्या होता है? नीला होता है चंद्रमा, और नील से भी वो आप याद कर सकते हैं दोनों को कनेक्ट करके। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, समझे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका पहला आदमी था जो कदम रखा था चंद्रमा पे। और कब रखा था? 1969 में रखा था। और इनके पीछे पीछे जो फ्लावर्स थे, एक थे एडविन, याद रखिएगा, एक है एडविन। ठीक है, एडविन बज, और दूसरा है अल्ड्रिन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा था माइकल। और किस से गए थे ये लोग? तो अपोलो 11 से गए थे, अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक सेकेंड, अच्छा आगे भी है क्वेश्चन, बता देंगे। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन द? एक दूरबीन की संकल्प शक्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? फोकल रेशियो पे, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव पे, मैग्निफिकेशन पे, या फोकल लेंथ पे? देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर यूरी गैगरिन लैंडिंग ऑन स्पेस? देखिए बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यूरिन गैगरिन किस ईयर में, मतलब स्पेस किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष में ना, वहां पे अपना कदम रखा था। 1962, 1958, 1961, 1969? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1961। ठीक है, 1961 को इन्होंने कदम रखा था। और किससे गए थे? तो वोस्टॉक 1 से गए थे, आप याद रखिएगा, वोस्टॉक 1। ठीक है, और यूरिन गैगरिन कहाँ का है? यू और रसिया, आर में यू, आर के बाद यू आ रहा है। ठीक है, यू रसिया के थे। ठीक है, और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो आपका यूएसए से था। और आपका 58 में क्या स्थापना हुआ था हमारे भारत में? तो डीआरडीओ का। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द सन? सूर्य के सबसे गर्म क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोना वायरस नहीं, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, या कोर? देखिए इसको समझने के लिए हम समझा देते। देखिए इसको क्या करना है, ये आपका सूर्य है। ठीक है, जो यहां से भाप जो निकलता है, जैसे आग ये सब जलता है ना, तो इसको हम कहते हैं कोरोना। ये आपका सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं कोर, जो बीच में होता है। और जो यहाँ पर एक होता है लाइन होता है, इसका लेयर,
उसको हम कहते हैं क्रोमोस फोटोस्फेयर, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस सभ्यता ने पहला सौर कैलेंडर विकसित और कार्यान्वित किया था? सौर कैलेंडर किन्होंने सबसे पहले विकसित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बेबलियन, नहीं ग्रीक भी नहीं, आप कंफ्यूज करिएगा इजिप्शियन और ग्रीक में, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें लगने वाला है इजिप्शियन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजिप्शियन होगा, ठीक है। नेम द प्लेनेट डेट हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नॉन मून्स। सबसे ज्यादा किस ग्रह पे उसका मून्स है, मतलब जो होता उपग्रह, किस ग्रह पे सबसे ज्यादा उपग्रह? जैसे हम लोग का अर्थ पे के गो उपग्रह है, मात्र एगो है, वो मून है, ठीक है, चंद्रमा है। उसी तरह दूसरे का ग्रह का भी तो होगा, तो किसका है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मून? हाँ, सबसे ज्यादा किसका है? सैटर्न का होगा या जुपिटर का? आप दोनों में से तो एक को मारिएगा, सैटर्न या जुपिटर। तो देखिए पहले था आपका जुपिटर में, ठीक है, अब हो गया आपका सैटर्न में। सैटर्न में न्यू मिला है, बहुत सारे उपग्रह मिले हैं, ठीक है, पहले था जुपिटर, अब हो गया सैटर्न, याद रखिएगा। सैटर्न मतलब शनि और बृहस्पति, जो बृहस्पति होता है आपको जुपिटर कहा जाता है, ठीक है, ये सब जानिएगा। विच प्लेनेट कैन वन फाइंड द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट वोल्केनो? सूर्य मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा ग्रह पे पाया जा सकता है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ पे है, नेपच्यून पे है, मार्स पे है या जुपिटर पे? तो आप सोचिएगा कि जुपिटर बड़ा ग्रह है तो यहीं पर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका करेक्ट आंसर यहां लगने वाला है मार्स, मतलब मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह पे है, ठीक है, यहां पे है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पॉइंट टूवर्ड्स। पृथ्वी एक धुरी की ओर घूमती है, घूमती हुई इशारा करती है, किधर? सन की ओर, पोल की ओर, पोलर स्टार की ओर, या व्हीनस की ओर, या मून की ओर? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है पोलर स्टार की ओर, ठीक है, पोलर स्टार की ओर। और इसको हम क्या कहते हैं? पोलरिस कहते हैं, याद रखिएगा, पोलरिस कहते हैं। नेक्स्ट पोलर स्टार, ठीक है। आप आधा से ज्यादा सोच रहे होगे सन, पर इसका करेक्ट आंसर पोलर स्टार आएगा। सन की चारों ओर घूमता है, ठीक है, पृथ्वी पर पोलर स्टार की तरफ अपना इशारा करता है। क्वेश्चन क्या बोला था? पृथ्वी एक धुरी की ओर घूमती हुई इशारा करती है, पोलर स्टार होगा, ठीक है, पोलरिस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। इन्होंने सबसे पहले खोज किया था कि जो आपका पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, किन्होंने खोज किया था? तो आप जान जाइए, सौर प्रणाली इसको कहते हैं हिंदी में, सौर प्रणाली। कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। कोपरनिकस कहाँ के हैं रहने वाले? तो ये आपके पोलैंड के रहने वाले। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। व्हेन डिड लूनर इक्लिप्स हैपन? लूनर इक्लिप्स कब होता है? हाफ मून में, फुल मून में, या इक्विनिस में? देखिए आपका हाफ मून मतलब होता है आंध्र चंद, क्या बोलते हैं यार उसको, आधा जो चांद होता है, और फुल मून्स मतलब होता है पूर्णिमा, मतलब पूर्ण चांद, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे फुल मून, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और लूनर इक्लिप्स मतलब क्या होता है भाई? तो ये आपका चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। इन हाउ मेनी पार्ट्स द शेडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सोलर और लूनर इक्लिप्स? देखिए सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है? तो हम उस टाइम बताए थे आपका 2 भागों में विभाजित होती है। एक आपका हो जाता है पेरम्बुरा, ठीक है, और एक होता है आपका अंबरा, ठीक है, 2 भागों में होता है, 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण जैसे बोलता है ना, लूनर इक्लिप्स, फिर सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स उसको इंग्लिश में कहते हैं, वो आपका कैसे होता है? जब यहाँ सूर्य, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण करेंगे। ये आपका मून हो गया, ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है।
और आपका लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं? जब मून और सूर्य के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है, अर्थ आ जाता है हमारा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।